ऋषभ का मतलब क्या हुआ? वेष्टन, यानी रस्सी जैसा हो गया, बांधने की वस्तु। कि नाराज का मतलब हुआ कील, और सहनन का मतलब हो गया हड्डी। ऐसा सहनन जिसमें हड्डियां आपस में जुड़ी हैं, उनके बीच में मजबूत कील है, और ऊपर से बिल्कुल रस्सियों से उसको खचाखच बांधा गया है, और ये सब में क्षमता कैसी है? वज्र के समान कठोरता है, सहन करने की क्षमता है। ऐसा सहनन क्या कहलाता है? वज्र ऋषभ नाराज सहनन। जो हमारी हड्डियां है ना, ये जोड़ जोड़ है, जहां जहां पर देखो ये कैसी होंगी? एक दूसरे से शाफ्ट। आप ट्रैक्टर देखा? ट्रैक्टर देखा कि नहीं देखा? हो तो बोलो। ऐसा लगता अब भी 3 मूर्ति ले जाना पड़ेगा, समाधि हो गई हो तो। अरे अच्छे से बोलो। देखा तो देखा महाराज। अब ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ने के लिए बीच में शाफ्ट होता है। वो दोनों शाफ्ट में क्या डाला? शाफ्ट में क्या डाला? नट डाल, बड़ा वाला बोल्ट डाला जाता है। ऐसे ही हमारी हड्डियों के बीच में भी ऐसे ही बोल्ट डलते हैं। और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। बहुत बिल्डिंग्स बनती हैं आसपास, तो बिल्डिंग में छपाई करने के लिए आदमी मचान बनाते हैं, तो एक दूसरे बांस को एक दूसरे से जोड़ने के लिए ऊपर क्या बांधते हैं? ऐसे रस्सियां। तो नसों का जाल जो बुना रहता है पूरी हड्डियों के ऊपर। आप कभी डिसेक्शन देखें, कभी इंटरनेट पे देखिएगा, तो डिसेक्शन में देखिएगा पहले चमड़ी है, फिर थोड़ा मांस है, फिर उसके ऊपर नसों का पूरा जाल बिछा है, उसको कट करेंगे, तब कहीं अंदर जाके हड्डियां आती हैं। तो हड्डियों के ऊपर कील जैसी डली हैं, कीलें जो है अच्छी फंसी हुई हैं, और ऊपर ऋषभ यानी कि अच्छा जाल नसों का बुना हुआ है। और इन सब में क्षमता कैसी है? बोलो। वज्र के समान क्षमता है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन। आ गई बात समझ में? अब देखिए और आगे बढ़े। सेकंड नंबर में ऋषभ हटा दिया, वज्र नाराज सहनन। हड्डियों में वज्र जैसी क्षमता है, उसमें डली हुई कील भी वज्र के समान है, लेकिन जो ऊपर रस्सियां बंधी है ना, अब उसमें वज्र जैसी क्षमता नहीं रही। तो कौन सा सहनन हो गया? वज्र नाराज घटिया सहनन है। देख लो। अब आगे आइए। तीसरा सहनन है नाराज। मजबूत है, अच्छी क्वालिटी का है, हड्डी भी अच्छी क्वालिटी की है, कील भी अच्छी क्वालिटी की है, नसों का जाल भी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन वज्रमय नहीं रहा, अब उससे कमजोर हो गया है। कौन सा सहनन? नाराज। अर्ध नाराज में और कमजोर हो गया। कीलित सहनन में कोई रस्सी वस्सी, नसें एकदम ऐसे रस्सी चटकाओ, धागा नहीं तोड़ते आप लोग, चटाचट चटाचट ऐसे धागा जैसे टूट जाता है, जैसे वो लाते हो ना मार्केट से, ले आए मैगी, ये क्या है? ऐसे ही हड्डियां इतनी कमजोर हैं, उन पर डली हुई कील आदि बिल्कुल ढीली, जैसे नट बोल्ट तो कस दिया है लेकिन नीचे से नट फंसाया ही नहीं। उसमें होता ना, पहले ऐसे बोल्ट लगाते हैं और उसमें नट घुमा देते हैं, तो ऐसे ही उसमें नट बोल्ट में नट तो है लेकिन बोल्ट नहीं है, ऐसे ढीलापन है। ये कौन सा सहनन कहलाएगा? कीलित सहनन कहलाएगा। और असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन। जरा सा लटक गए तो हड्डी टूट गई, जरा सा खिसक गए तो पैर में मोच आ गई। ये सब जो हो रहा है वो कौन सा सहनन है? असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन, जिसमें हड्डियां भी घटिया क्वालिटी की, नसें भी घटिया क्वालिटी की, कील वील का तो अतई पता नहीं क्या डाल दिया गया है। ये सब अपने कर्मों के प्रभाव से ऐसा मिला है। जो अभी देखो व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तपों का पालन कर रहे हैं, अच्छे चारित्र का पालन कर रहे हैं, आलस्य प्रमाद से उठकर अच्छी सामायिक कर रहे हैं, भले ही आज कमर दुखेगी, कमरा दुखेगा, पता नहीं क्या क्या दुखेगा, लेकिन आने वाले समय में वही उनके वीर्यांतराय कर्म को क्षयोपशम करके बड़ा कम कर देगा, जिससे वो बहुत अच्छे बलिष्ठ शरीर को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से 6 प्रकार का हड्डियों की सहन करने की क्षमता, जिसको सहनन कहते हैं। अभी कौन कौन से सहनन है गिन लो जरा। असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन, कीलित सहनन और अर्ध नाराज सहनन ही है, इससे ऊपर सहनन नहीं है। तब भी धन्य है। बोलो महाराज धन्य हो आप, हैं? बोलो ना, धन्नो हो आप, हैं? क्या बोल रहे हो? धन्नो, धन्नो नहीं, धन्य हो महाराज आप, कि ऐसे काल में भी,
ऐसे शरीर के साथ में भी आप लोग साधना करने बड़े हो, बोलो ना धन्य हो महाराज। हाँ चलिए, थैंक यू। हो गया ये सैनन तक सबका, ठीक है। गति बोलो, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सैनन। वेरी गुड, हो गया आपका। आगे अब पढ़िएगा तो बन जाएगा, ठीक है। फिर बोलिए स्पर्श। सभी जानते हैं जिसे छू कर जाना जाए वो क्या कहलाता है, जिसे चख कर जाना जाए रस, जिसे देख कर जानते हैं वर्ण, और जिसे सूंघ कर जानते हैं वो क्या, गंध कहलाती है। ये 4 कर्म हो गए, इनके 20 भेद बनाइए। स्पर्श 8 प्रकार का, ठंडा गरम, बोलिए, कठोर नरम, रूखा चिकना, हल्का भारी। हो गया, या तो वस्तु हल्की होगी या तो भारी होगी, कठोर होगी या तो नरम होगी। जैसे ये पुस्तक और ये पुस्तक, ये क्या है बोलो, हल्की, और ये कैसी है, भारी। या तो वस्तु हल्की होगी या तो भारी, या तो कठोर होगी या तो नरम होगी, है ना, या तो रूखी होगी या तो चिकनी होगी, या तो ठंडी होगी या तो गर्म। ये 8 प्रकार के स्पर्श के अलावा कोई 9वां स्पर्श नहीं है। मिक्स कर दो तो बात अलग है, ठीक है। चलिए, गंध कितने प्रकार की, 2, सुगंध और, वेरी गुड। रस कितने प्रकार का, 5 प्रकार का, खट्टा, मीठा, कषायला, चरपरा और कड़वा। मेन तो रही गया था कड़वा। ऐसे 5 प्रकार के रस। फिर 5 ही प्रकार के वर्ण होते हैं, कृष्ण, नील, रुधिर, हरित और पीत। इस प्रकार से 5 प्रकार के वर्ण, 5 5 10 और 2 12 और 8 20, ठीक है ना। उसके बाद आया नया कर्म, बोलिए आनुपूर्वी। हम आपको बता चुके हैं कि विग्रह गति में आत्मा का आकार पूर्व शरीर के आकार का बना रहता है और जाता अगले शरीर की तरफ है। वो किस कर्म के निमित्त से, आनुपूर्वी 4 हैं, नरक गति आनुपूर्वी, तिर्यंच गति आनुपूर्वी, मनुष्य गति आनुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। बैठा कि नहीं बैठा दिमाग में, इतना ही रखूं कि और बढ़ूं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा, अब तो एकदम सरल आ गया। अगुरु लघु बोलो। आपका शरीर रुई के समान हल्का भी नहीं है और लोहे के गोले के समान भारी भी नहीं है। अगर हल्का हो जाए तो पूनम जी आपको उड़ती उड़ती दिखाई देंगी यहाँ पर, है, और ज्यादा भारी हो जाए तो खड़े ही नहीं हो पाओगे, यहीं मंदिर में लुढ़कते रह जाओगे। इसलिए का नाम कर्म क्या बनाया, आ गुरु लघु, ना तो ज्यादा हल्का और ना तो ज्यादा भारी। ये कौन सा कर्म हो गया, तो आपका शरीर कैसा है, अगुरु लघु नाम कर्म के कारण ना तो बहुत हल्का है और ना तो, नहीं तो जरा सा तूफान आया और यहाँ से सीधे मरीन ड्राइव करते करते पहुंच जाओगे, ठीक है ना। इसलिए भैया हल्का भी नहीं ज्यादा और भारी भी नहीं। सब हमसे कहते महाराज जी आचार्य बन गए, मोटे हो जाओ। मैंने कहा कौन से शास्त्र में लिखा है बताओ। क्या आचार्य होने के लिए मोटा हो? अरे हम तो कह रहे जितने हल्के उतना अच्छा, कहीं लुढ़क उड़क गए तो कोई उठाने की हिम्मत तो करे हमको, ज्यादा भारी भरकम हो गए तो कोई उठाने का साहस भी नहीं करेगा। अपन तो भैया इजी टू लिफ्ट, इजी टू मूव, इजी टू लिफ्ट। जाएंगे भी तो लोग आसानी से हमारा उठा लेंगे, है ना। नहीं तो ज्यादा भारी हो जाओ तो उठाने वाले भी टेंशन में हो। एक सेठ जी की पत्नी मर गई, ऐसा लगा उनको। उनने तो जल्दी, जैसे ही पता चला महाराज, खटाखट बांधा बूंदे लेके जाने लगे। अब जैसे ही लेके जाने लगे, बीच में जगह एक गड्ढा पड़ा जोरदार, और उसमें झटका लगा और अर्थी नीचे गिर गई। और जैसे ही झटका लगा, ढंग से मर तो पाई नहीं थी, तो उसकी धड़कन वापस चलने लगी। अभी सब चिल्ला रहे थे राम नाम सत्य, उसने सिर ठोक लिया अपना, वापस आए और कुछ घंटों के बाद उसकी सही में डेथ हो गई। अब सेठ जी ने वापस और टाइट बांधा बिल्कुल तरीके से। अब जैसे लेके जाने लगे, अब सब कहे राम नाम सत्य है। वो छत्तीसगढ़ी आदमी था तो कहे गड्ढा खोज का देख के चलो।
वो कहे राम नाम सत्य है, बोले गड्ढा खोज का देख के चलो, क्योंकि फिर गिर गए और फिर आ गई तो अब तो बारिश आ जाएगी पूरी की पूरी। तो भैया ये कौन सा कर्म हुआ? अगुरु लघु, ना तो ज्यादा हल्का और ना तो ज्यादा भारी। उपघात, बोलिए। जिस कर्म के कारण अपने शरीर के घात करने वाले अपने शरीर में अंगोपांग होते, से दांत नुकीले हो गए, अपने को ही लग गए। कई बार होता है ना, जीभ कट गई, कट जाती ना, आहार करते ज्यादा हपा हपा के आहार करो तो ऐसे ही होता है फिर। इसलिए धीर धैर्य के साथ खाओ। कभी नाखून औरतों का तो सबका उपघात कर्म का उदय चलता है, सब नाखून बढ़ाती हैं। नाखून नहीं, अरे सबका का मतलब अपवाद सब जगह है भैया। तो इसलिए वो नाखून खुद को लग जाते कई बार। ये किस कर्म का उदय हुआ? उपघात, यानी अपने ही शरीर में ऐसे अंगोपांग जिससे अपना ही घात हो जाए। वो कौन सा कर्म है? उपघात नाम कर्म है। फिर कौन सा हुआ? परघात, शरीर में ऐसे उपकरण अंगों का होना, जैसे जितने भी जंगली जानवर होंगे, मांसाहारी होंगे, उनके नाखून विशेष कठोर होंगे। हमारे नाखून तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन जानवरों के नाखून, उनके दांत विशेष पहने रहते हैं। आप देखना, मनुष्यों के दांत झड़ जाते हैं, जानवरों के दांत नहीं गिर पाते आखिरी तक भी। ये सब परघात नाम कर्म का उदय। कौन से कर्म का बोलो? ऐसे अंगोपांग जो दूसरे का घात करने में सक्षम है, वो परघात नाम कर्म कहलाता है। बोलिए आतप, उद्योत। ये दो कर्म ऐसे हैं कि जिससे शरीर तो सामान्य रहता है, आतप कर्म के उदय से शरीर से निकलने वाली किरणें गर्म रहती हैं, और उद्योत कर्म से शरीर से निकलने वाली किरणें ठंडी रहती हैं। जैसे सूर्य में जो जीव हैं उनको कौन से कर्म का उदय चल रहा है? आतप। और चंद्रमा में जो जीव है उनको कौन सा है? उद्योत। क्योंकि सूर्य सामान्य टेम्परेचर वाला है। लोग सोचते सूर्य आग का गोला है, कोई आग का गोला वोला नहीं है, वो तो सामान्य विमान है। लेकिन उसमें जो पृथ्वी का एक जीव है, उनका शरीर जो है वो पृथ्वी का एक जीवों को आतप नाम कर्म का उदय है, जिसके कारण उससे निकलने वाली किरणें कैसी होती हैं? गर्म होती हैं। उद्योत नाम कर्म, चंद्रमा के विमान में जो जीव हैं उनको उद्योत नाम कर्म का उदय है, जिससे उनसे निकलने वाली किरणें कैसी होती हैं? शीतल और ठंडी ठंडी होती हैं। आपने जुगनू देखा है? सब लोगों ने जुगनू के शरीर से चमक निकलती है। कौन से कर्म का उदय? उद्योत। आपने गाय है, कुत्ता है, रास्ते में कभी रात के समय देखना, जैसे ही लाइट पड़ती तो उनकी आंखें क्या होती? चमकती हैं। कौन से कर्म का उदय? सोना है, चांदी है, कौन से कर्म का उदय रहता है? ये चमक उद्योत कर्म के उदय के कारण रहती है। उच्छ्वास, बोल, ये जो श्वास आ रही है जा रही है, ये भी नाम कर्म के कारण है। श्वासोच्छ्वास, बोलिए इतने तक तो कोई शंका नहीं है। अब विहायो गति, बोलिए। विहाय का मतलब होता है आकाश, और आकाश में गति को क्या कहते हैं? विहायो गति। अपन आकाश में जाते हैं क्या? आपने शुरू की कक्षा पढ़ी, मैंने क्या बताया था? हम लोग कौन से द्रव्य में रहते हैं? आकाश द्रव्य में। तो अभी आकाश द्रव्य में गमन की बात हो रही है। आप व्यवहार से कहते हो रोड पर चल रहे हैं, लेकिन चल किस में रहे हो? आकाश द्रव्य में, ठीक है ना? तो ये विहायो गति दो प्रकार की, प्रशस्त विहायो गति, और जो चाल अच्छी है प्रशस्त विहायो गति, और जो चाल खराब लगती है वह अप्रशस्त विहायो गति है कि नहीं? बोलो, अब बोलो हमारी कौन सी है? प्रशस्त है कि अप्रशस्त है? जब आपके चौके के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं तब तक प्रशस्त विहायो गति, और अगर आपका चौका छोड़ करके दूसरे के चौके में जाने लगे तो कौन सी गति हो गई? अप्रशस्त विहायो गति। ऐसे ही होता है। बहुत अच्छे महाराज हैं, बहुत अच्छे महाराज हैं, 3 दिन चौका लगाओ और महाराज के आहार नहीं होए, फिर कहियो बहुत अच्छे महाराज हैं। जब तक अपना स्वार्थ है तब तक अच्छे महाराज, और जैसे ही स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो क्या हो जाते हैं? सीता बहन जी हैं, सीता जी क्या बन जाती है? गीता जी बन जाती हैं, बबीता जी बन जाती, पता नहीं कौन कौन सी बन जाती हैं। सीता सीधे ललिता पवार बन जाती है फिर, है क्या? सीता क्या बन जाती? बोलो।
ललिता पवार बन जाती बिल्कुल सीधे सीधे उठा करके। सही है कि गलत है? हाँ तो बोलो। नहीं, आपकी बात नहीं हो रही है बहन जी। नहीं तो पता चला अभी उदयपुर जाना है पंचकल्याणक में और ये पहले से पीहर पहुंच गई, अपने प्रवेश नहीं करने दूंगी। यही है जिन्होंने मेरे को सीता की जगह ललिता पवार कहा था। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपका उदाहरण लेके बता रहा हूं कि जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती है ये सब सीता और सब राम बन जाते हैं, और जैसे ही स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो जाए तो सब ललिता और रावण बन जाते हैं पूरे के पूरे। ठीक है ना? चलिए, ये विहायो गति हो गई प्रशस्त। और अब चाल अच्छी होना, जैसे हाथी की चाल मदमस्त चाल है, ये प्रशस्त विहायो गति कहला गई। और जो चाल खराब होती है कुत्ते आदि की, वह अप्रशस्त विहायो गति। बस अब 10 कर्म और बचे हैं, 10 दूनी 20 हो जाएंगे। उसके बाद एक और है तीर्थंकर 21, इनका वर्णन अपन कल करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, आप अच्छा रिवीजन करके आइएगा ताकि जब मैं रिवाइज करूं तो आपको और अच्छे से हो जाए। एक बार नाम बोल लेते हैं, बोलिए। प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय, यशस कीर्ति, इनके उल्टे करेंगे। प्रत्येक शरीर का उल्टा साधारण शरीर, त्रस का उल्टा स्थावर, सुभग का उल्टा दुर्भग, सुस्वर का उल्टा दुस्वर, शुभ का उल्टा अशुभ, सूक्ष्म का उल्टा बादर, पर्याप्त का उल्टा अपर्याप्त, स्थिर का उल्टा अस्थिर, आदेय का उल्टा अनादेय, और यश कीर्ति का उल्टा अयश कीर्ति। और अंतिम है तीर्थंकर। नहीं महाराज जी, थोड़ा सा पर्याप्ति वगैरह विशेष समझाने योग्य विषय है, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना है। तीर्थंकर, तीर्थ को करने वाला पद जिस कर्म से मिले वो कौन सा कर्म कहलाता है? तीर्थंकर नाम कर्म कहलाता है। अरिहंत तो बहुत होते हैं लेकिन तीर्थंकर हर कोई बनने में सक्षम नहीं हो पाता है, इसलिए तीर्थंकर विशेष नाम कर्म है, इसलिए उसको बिल्कुल सेपरेट अलग से करके रखा हुआ है।